नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़े सच की। एक ऐसा सच जो हर घर, हर नौजवान और हर कर्मचारी, हर किसान और हर वोटर को समझना चाहिए। और वो सच है हिमाचल का बढ़ता हुआ कर्ज। आज हिमाचल प्रदेश पर लगभग 1,12,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। 1,12,000 करोड़, 1,12,000 नहीं, 1,12,000 करोड़, इससे भी ज्यादा का कर्ज हमारे पास में है हिमाचल में। सोचिए, एक छोटे पहाड़ी राज्य जिस पर इतना बड़ा लोन है। सवाल यह है कि ये कर्ज आखिर आया कहां से, किसने बढ़ाया, और सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो असर है वो आम आदमी पर क्या पड़ रहा है। आज हम 1948 से 2026 तक की पूरी कहानी समझेंगे, बिल्कुल सीधी भाषा में, बिना प्रोपेगेंडा के, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हिमाचल बना, यानी कि 1948 ईस्वी में, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के रूप में बना, उस समय न ज्यादा सरकारी खर्चा था, न बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे, न सैलरी का बड़ा हुआ बोझ था, और ना ही पेंशन का इतना प्रेशर। ज्यादातर पैसा आता था जो कि सेंटर की जो ग्रांट्स होती हैं, जैसे कि राज्य जो आपका लोन, जो राज्य लोन से नहीं चलता था उस टाइम पे, जो राज्य था उस टाइम पे ग्रांट से चलता था। ग्रांट का मतलब है जो स्पेशल रिलीफ सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी स्टेट को देती थी। कर्ज लगभग नाम मात्र होता था। लेकिन अब बात आई 1971 की। 1971 में जब हमारे जो स्टेट है इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, तो उसमें नए खर्चे जुड़ने लगे। 1971 में हिमाचल को फुल स्टेटहुड मिला और यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो गई। अब जरूरत थी सड़कों की, स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, इरिगेशन की और गवर्नमेंट ऑफिसेज की और हजारों गवर्नमेंट जॉब्स की। डेवलपमेंट जरूरी था और डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए था, सबसे इंपॉर्टेंट। यहीं से बोरोइंग, यानी कि जो उधार है, यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगला, यानी कि 1980 से लेकर जो 2000 का जो वक्त था, उस वक्त क्या हो रहा था। 1980 में कर्ज धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1990 आते आते ये और तेज हो गया। क्यों हुआ? रीजन था सैलरी बढ़ी, पेंशनें बढ़ी, सब्सिडी भी बढ़ी। जो सब्सिडीज मतलब गवर्नमेंट देती थी वो भी बढ़ा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बढ़ा, जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो भी बढ़ता गया, बड़ा होता गया। 2000 तक हिमाचल का कर्ज हजारों करोड़ तक पहुंच गया था। फिर आया असली टर्निंग पॉइंट। जो 2000 के बाद का जो था टाइम, उसमें टर्निंग पॉइंट आया 2000 से लेकर 2024, जो कि डेट का एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया। ये सबसे डेंजरस फेज था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तेजी से बढ़ा रही थी, इनके खर्चे तेजी से बढ़ा रही थी, लेकिन जो इनकम थी वो उतनी की उतनी थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। जो उसका रिजल्ट था वो लोन और ज्यादा लोन और उससे ज्यादा लोन। 2014 तक हिमाचल का जो टोटल पब्लिक डेट था, यानी कि जो टोटल जो हमारी सरकार के ऊपर कर्जा था, वो करीबन 25,729 करोड़ रुपया आ चुका था। यानी कि जो डेट का जो ट्रैप है वो शुरू हो चुका था। तो इसके बाद में आया भारतीय जनता पार्टी का जो जयराम ठाकुर जी की सरकार थी 2017 से लेकर 2022 तक। अब आते हैं बीजेपी के दौर में। मोटे मोटे तौर पे इस दौर में रोड बने, पीडब्ल्यूडी का काम दिखा, जल शक्ति विभाग के जो प्रोजेक्ट है वो भी चालू हुए, कनेक्टिविटी बढ़ी, डेवलपमेंट विजिबल था। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि ये जो डेवलपमेंट थी वो काफी हद तक बोरोइंग पे ही चल रही थी। 2018 से 19 तारीख का जो डेट था वो करीबन 36,425 करोड़ था। फिर कोविड आ गया और रेवेन्यू और गिर गया, खर्चा और बढ़ गया, और जो ये लोन लेने की जो प्रक्रिया थी वो और तेज हो गई। यानी कि कुल मिला के 2022 तक जब ये सरकार गई तो 76,000 करोड़ का, यानी कि 2.25 लाख करोड़ का जो यहाँ पे डेट था, जो लोन था, वो हमारी सरकार के ऊपर आ गया। यानी सिर्फ कुछ सालों में ये बहुत बड़ा जंप मिला। यानी कि जो 2017 से लेकर 22 तक का जो टाइम था, इसमें लगभग हमारा जो लोन था वो डबल हो गया। तो कितना बड़ा फेलियर है ये भी एक सरकार का। चलिए आगे चलते हैं, मान लिया। उसके बाद में आया अगेन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो टाइम पीरियड, जब माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई। तो उस वक्त में 2022 से लेकर 2026 तक की बात मैं कर रहा हूँ। अब कांग्रेस की सरकार आ गई और फिस्कल जो स्ट्रेस था वो अब और खुल के सामने आया, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो 76,000 करोड़ का जो कर्ज था, इस पे धीरे धीरे इंटरेस्ट लग रहा है और इस पे जो लायबिलिटी है वो बढ़ती जा रही थी। और ये जो फिजिकल स्ट्रेस है ये ज्यादा तब हो गया क्योंकि जो जनता की मांग थी, ओपीएस की जो जनता की मांग थी, जो लोगों की मांग थी कि ओपीएस को रिस्टोर करना चाहिए, और उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला इंडिया हिमाचल के अंदर। ओपीएस वापस आ गई। सीएम साहब ने जो ओपीएस का वादा था वो निभा दिया, लेकिन अब इससे हुआ क्या, जो पेंशन का जो बर्डन था वो और बढ़ गया। उसके बाद जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी वो बीजेपी ने खत्म कर दी। आपको जान के ये हैरानी होगी कि 2017 से लेकर 2022 तक करीबन 10,000 करोड़ रुपया हर साल का मिलता था। अब ये जो 10,000 करोड़ रुपया हर साल का मिलता था, 5 साल का मान के चले तो ये करीबन 50,000 करोड़ रुपया बन जाता है, जो कि एक हमारी ओवरऑल स्टेट का जो हमारा बजट है करीबन 48,000 से 55,000 करोड़ तक जाता है। तो यानी कि बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 साल में से 1 साल का तो फ्री करा दिया, इनका भारतीय जनता पार्टी का फ्री में करवा दिया। जो बजट का जो बंदोबस्त था, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो मिली, वो उसको कैसे भी खर्च किया जा सकता था। तो इनको कुल मिला के 4 ही साल चलाने थे। चलो एनी हाउ, उसके बाद में जो गवर्नमेंट को सिर्फ अब यहाँ पे जो हमारे 2022 से 26 की जो सरकार थी, इसमें क्या था, पेंशनें बढ़ रही थी, ओपीएस हमने लागू कर दिया। अब जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो भी बंद हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिससे हुआ क्या
कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हमने करनी थी वो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, या कर पा रहे थे तो हमारे जो एक्सपेंडिचर है बाकी हमारे पास में पैसा नहीं बच पा रहा था। और जो गवर्नमेंट थी अब वो सिर्फ गवर्नेंस तक सीमित नहीं रह गई, वो एक सर्वाइवल मोड की तरफ शिफ्ट होने लग पड़ी। और जो हमारे जो सोशल मीडिया है, जो मीडिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर बना हुआ है, उसने हाहाकार मचा दी कि अब तो सर्वाइवल मोड पे इंडिया जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो चलेगी। 2026 से लेकर 2027 तक का जो डेट रेशियो है, जो डेट है बेसिकली जो लोन है हमारे ऊपर, कर्जा जो है वो है 1,12,319 करोड़ रुपया। ये लेकिन लगभग 1,15,00,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। यानी कि ये जो इतना बड़ा अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी हमारे को पे करने को है। तो इसका जो इंटरेस्ट लगता होगा, अगर 10% भी अगर आप इसका इंटरेस्ट ईयरली मान के चलेंगे तब भी ये आपका ज्यादा नहीं तो 11,000 करोड़ रुपए का तो खाली इंटरेस्ट पड़ता होगा। 50,000 के करीब करोड़ के करीबन हमारी आपको पता बजट होता है, लगभग 50 बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर कुछ और है। तो उसमें से आप मान के चलिए कि 20% हमारा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में ही जा रहा होगा, तो हमारी सरकारें कहां सर्वाइव कर पाएंगी। तो इसका जो असर है वो आम आदमी पर क्या पड़ता है अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका नुकसान है किसको? आपको है, मुझे है और हर हिमाचली को है। आप पूछेंगे कैसे? जब सरकार के पास पैसा कम होता है तो जॉब्स कम निकलती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स की जो पेमेंट्स होती हैं वो डिले हो जाती हैं, नए प्रोजेक्ट रुकते हैं या नए प्रोजेक्टों का जो रेशो है वो कम हो जाती है, पंचायत लेवल की जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बढ़ जाता है। और सबसे खतरनाक जो है, गवर्नमेंट पहले बैंक का इंटरेस्ट भरती है फिर जनता का काम करती है। रियलिटी है, जो लोन आपने ले रखे होंगे पहले आपको उनका इंटरेस्ट पहले पे बैक करना पड़ेगा, उसके बाद में जो पब्लिक का वेलफेयर है वो सामने आएगा। फिर सिर्फ ये इंटरेस्ट की पेमेंट ही हजारों करोड़ है, जैसे मैंने आपको बताया करीबन 10-11 हजार करोड़ की जो मतलब एक ये अमाउंट है, इसकी खाली हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट तौर पे, जो 10% का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने डेफिसिट बढ़ाया, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने डेट ट्रैप छोड़ा। अब सच क्या है, जनता क्या समझे कि सच क्या है बेसिकली। अब साथियों दोनों बातों में सच्चाई है कहीं ना कहीं। बीजेपी के टाइम में डेट जो है वो आप देखेंगे कि हमने देखा पीछे भी 2017 से लेकर 2022 तक जो डेट था हमारे ऊपर, जो कर्जा था वो 35,000 करोड़ से 70,000 करोड़ आ चुका था। यानी कि जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, करंट गवर्नमेंट बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी, उसने भी जो डेट हम अगर मान लो मेरे पास में 100 रुपए डेट था तो आगे चल के जब उनकी सरकार जाने का टाइम आया तो वहां पे वो 200 रुपए हो गया, यानी कि 2 गुना वो अब उन्होंने लायबिलिटी क्रिएट कर दी। अब सेम वे में अगर देखा जाए तो हमारी जो करंट जो हमारी इसकी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे इनके पास में 70 करोड़ रुपए का वो कर्ज था, लेकिन अब ये पहुंचे हैं कितने पे? ये पहुंचे 1,12 पे। तो कहीं ना कहीं वहां पे देखने को आपको मिल रहा है, यानी कि ये करीबन 40 करोड़ रुपए का जो है इन्होंने डेट लिया। और वो भी कैसे लिया? एक तो आपदा आई, 2 साल आपदा में गए, इतनी भीषण और भयंकर आपदा आई। और सेकेंडरी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट था जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती थी आमतौर पे डबल इंजन की सरकार खोल के, आज वो हमें मना कर दिया उन लोगों ने। तो वहां पे होता क्या है कि हमारे को जो है वो ये जो डेट ट्रैप के अंदर मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डाला जा रहा है इंटेंशनली। अब मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है, ऐसा तो है नहीं कि वो हमारी सरकार नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि वी आर नॉट इंडियंस, हम भी तो इंडियंस हैं, हम भी तो भारतवासी हैं। जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं वो भी तो भारत के लोग हैं। तो क्या रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो भारतीय सरकार को, जो सेंटर में बैठी मोदी जी की सरकार है, उनको बंद करना चाहिए था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो असली प्रॉब्लम किसी एक पार्टी से बड़ी है, प्रॉब्लम है सिस्टम जो हमारा बन रखा है, उस सिस्टम में ही बहुत बड़ी कमी है। तो ये हमारा जो सबसे पावरफुल लाइन ये नहीं है कि बीजेपी बुरी है या कांग्रेस बुरी है, सबसे पावरफुल लाइन ये है कि सिस्टम टूट चुका है और हिमाचल को फाइनेंशियल सर्जरी चाहिए इस टाइम पे, वरना डेवलपमेंट रुक जाएगा। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हिमाचल के फ्यूचर का मुद्दा है। क्वेश्चन सिंपल है, क्या हम लोन पर चलने वाला राज्य बनना चाहेंगे या इनकम क्रिएट करने वाला राज्य? डिसीजन हम सबको लेना होगा। ये एनालिसिस यूजफुल लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हिमाचल को सच जानने की जरूरत है और सच जानने का हक है। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।